नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 35 ईयर्स है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, भारत सरकार में, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर है। इनको पॉलिटिक्स यानी इनका जो परिवार है वो पॉलिटिक्स में भी है, तो इनका पॉलिटिक्स के बारे में भी जवाब है। तो पॉलिटिक्स की तो कोई साइन है इनके हाथ में मुझे नज़र नहीं आ रही है। सेकंड, ये स्पोर्ट्स पर्सन भी है। तो इनकी इच्छा है कि 45 के बाद इस जॉब को छोड़कर इनका जो स्पोर्ट्स वाला जो इंटरेस्ट है उसमें ये फोकस करना चाह रहे हैं। तो केवल एक जगह पर इनके हाथ में 2-2.5 साल की कोई मीडिया कवरेज मिलेगी, उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज मिले इस तरह का हाथ नहीं है ये। और वो भी बहुत छोटी सी रेखा एक फ़ोटो में दिख रही है शायद, वो मैं बता सकता हूँ। हाँ, इनके जीवन में माइंड लाइन कई बार टूट रही है। इनके जीवन में जीवन रेखा अलग ही तरह की है, वो बार बार इनके शहरों को चेंज करवाएगी। इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर ड्यूटी चेंज होती रहती है। अगला दिल्ली में है तो कभी कलिकट चला जाएगा, तो कभी मुंबई आएगा, तो कभी और कोई प्रदेश में चला जाएगा। इस तरह का ये जीवन रेखा इनकी दिख रही है। बार बार बदलाव आएंगे इनके जीवन में, अप टू बुढ़ापे तक टूट टूट के चल रही है जीवन रेखा। और कहीं कहीं पर तो 2-2, 3-3। मुझे राहु रेखाओं की एज निकालने में भी नाक में दम आ गया था। प्लस बारीक बारीक रेखा है। हाँ, समृद्धि मिलेगी, पैसा भरपूर रहेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और राहु रेखाएं भी है तो कोई बहुत बड़ी राहु रेखाएं नहीं है, छोटी छोटी पतली सी राहु रेखाएं। सेकंड, इनके जीवन में पत्नी के साथ इनका अनबन चल रहा है, तो वो भी अब सेकंड मैरिज की लाइन भी इतनी बारीक लाइन है, कितना भी अच्छा फोटोग्राफर हो तो कहाँ से निकाल पाएगा। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, मैं ना नहीं बोलूँगा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनकी मेहनत को। जैसा कहा, इस ओहदे पर होकर भी जैसा जैसा कहा वैसा वैसा इन्होंने फ़ोटो निकाले, पर इतनी बारीक लाइनें हैं तो ये भी क्या करें। तो अगर इनका जुपिटर माउंट मुझे इतना भी कमज़ोर नहीं लग रहा कि संधि विच्छेद हो, इस तरह की स्थितियां नहीं नज़र आ रही मुझे। हाँ, सेकंड मैरिज की अगर लाइन कोई दिखे तो वो इतनी बारीक रेखाओं से ये हाथ बना है कि मैं इन फोटोग्राफों में तो बताना इम्पॉसिबल जैसी स्थिति है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम यहाँ से चौड़ाई कम है, यहाँ से चौड़ा ज़्यादा है। या तो ऐसे लोग जॉब करते या पार्टनरशिप में काम करते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला भरपूर नहीं है पर बड़ा है, तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है, पर इधर उधर ध्यान भटकता भी है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे, पर इतना मानसल नहीं कहूँगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से जो मानसल होना चाहिए वैसा मानसल नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़े से कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के तो होंगे। उंगलियां छोटी है पर फैलेंज बड़े है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की तो संख्या बढ़ती जाएगी, पर एनालिटिकल भी होंगे, साथ साथ में फास्ट निर्णय लेकर एनालिटिकल भी होंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े फैलेंज है और ये रेयर साइन है। छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है सूर्य की उंगली के, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में एक्सपर्ट होता है। और सूर्य की उंगली भी काफ़ी बड़ी है। ये भी व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की हिम्मत करनी हो तो आसानी से करते, और जीवन का समय कैसा भी जाए जीवन का आनंद लेते। इनकी धन रेखा भी देखने लायक है, सुबह से रात तक बिजी रहेंगे। मैं ये तो इनसे पूछ भी लिया कि आपके साथ ऐसा होता है,
रिलैक्स वाली लाइफ नहीं होती है ऐसे लोगों की। सुबह से लेकर रात तक काम ही करते रहते हैं। पैसा आता है पर काम भरपूर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस हाथ में देखने लायक है। हाँ, थोड़ी हमें तकलीफ होती है जजमेंट लगाने में, पर कहीं ना कहीं मोटे स्तर पर बहुत कुछ बता सकते हैं। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत यहाँ से खड्डा है पर लाइनें भरपूर है, तो बिजनेस माइंडेड व्यक्ति होता है। अब ये लाइनें हैं तो ये बिजनेस माइंड तो देती है, वाणी भी अच्छी देती है, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सुंदरता कम होती है व्यक्ति में। ये पार्ट जब उभार हो तो व्यक्ति को छोटा भी काम करे तो ऐसा मन करता है कि मेरा नाम होना चाहिए, ये फीलिंग इनमें रहती है। इनके हाथ में देखे तो नेचुरल है। देखिए ये छोटे छोटे स्क्वायर साइन दिख रहे हैं, मैं क्लोजअप में ले आऊँगा तब आपको ये छोटे छोटे स्क्वायर दिखाऊंगा। ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाते हैं और नेचुरल है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, मुझे डिपार्टमेंट भी मालूम है, पर इतने सारे स्पष्टता से मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी है तो लोग पहचान ना सके, इसके लिए मैंने कौन से डिपार्टमेंट में वो नहीं बताया। तो ये कहीं ना कहीं मल्टी सिटी का काम व्यक्ति के जीवन में होता है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है जीवन में बल्ले बल्ले। यहाँ पर बहुत बड़ी यश शाइन तो नहीं है पर छोटी ज़रूर है, तो जीवन में यश मिलेगा पर उस लेवल का नहीं। अब इनको जो क्या कहते हैं, ये जो स्पोर्ट्स में की बात कर रहे, केवल एक जगह पर यहाँ पर एक साइन है जो इनको 2 साल या 2.5 साल का यश दिलाएगी, मीडिया कवरेज दिलाएगी। और उसके आगे कहीं पर ये होगी साइन तो बात अलग है, पर ये साइन इनको लगभग 46 के आसपास 2 साल का तो मीडिया कवरेज, बहुत ज़्यादा नहीं पर कहीं ना कहीं थोड़ा तो मीडिया कवरेज इनको मिलेगा। अब वो स्पोर्ट्स से मिलता है या किसी और बात से मिलता है, पर ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कवरेज नहीं। और अगर ये साइन रही तो और 3-4 साल का मीडिया कवरेज मिलेगा। पर पॉलिटिक्स की कहीं पर भी साइन है मुझे इनके हाथ में नज़र नहीं आ रही है। अब चलते इनके सूर्य पर्वत पर। यहाँ पर ये साइन है एक, यहाँ एक उत्तम तरह की साइन है। इसको मैं दूसरे फोटोग्राफ में भी दिखाता हूँ। ये यहाँ से लाइन चल रही है और ऐसे जा रही है, दूसरे फोटोग्राफ में भी कंफर्म है। ये व्यक्ति को उच्च पद पर ये लेकर जाएगी इनको, इनके डिपार्टमेंट में ये काफ़ी उच्च पद पर पहुँचेंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। पर एक सर्टेन एज के बाद रफ्तार आएगी, वो भी मैं बताऊंगा। एक यहाँ पर भी है, एक छोटी सी यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। और वो जो साइन हम बीच वाली साइन देख रहे थे उसको भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। इस फोटोग्राफ में दिख रही है, ये देखिए। कितनी बारीक रेखा वाला हाथ है। कितनी बारीक रेखा है। यहाँ पर स्क्वायर साइनें बनी हुई है, ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देती है और बहुत सारी धन रेखाएं है। तो बुढ़ापे में इन्वेस्टमेंट से भी बहुत अच्छा पैसा इनके जीवन में आएगा, आफ्टर जॉब भी।
यानी इतना जमा कर चुके होंगे कि इन्वेस्टमेंट से भी ये अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा 1 लाइन 2 लाइन। ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, जो सरकारी लाभ तो इनके जीवन में है ही है, और पॉलिटिकल लाभ भी है, इनका परिवार पॉलिटिक्स में भी है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और चौथा लाभ, जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का, जॉब भी करेंगे तो बड़े स्तर पर पहुंचेंगे, वो तो काफ़ी अच्छे संकेत है। और ये यहाँ पर जो एपेक्स साइन बनती है शनि पर्वत पर, ये व्यक्ति को बहुत हार्डवर्क कराती है, बहुत हार्डवर्क। एक और साइन होती है जो हार्डवर्क कराती है। अब जुपिटर माउंट केवल थोड़ा सा डिस्टर्ब है यहाँ पर। मैं इसका उपाय अगर ये चाहेंगे तो मैं दे दूंगा, पर इसके कारण पुरुष के जीवन में कोई बहुत ज़्यादा अंतर आता है ऐसा नहीं है। हाँ, स्त्री के हाथ में इतना भी जुपिटर माउंट खराब हो तो तकलीफ देता है, पर इनको अगर सांसारिक जीवन में तकलीफ है तो 100% इनके वाइफ का भी जुपिटर माउंट खराब होगा। अगर आप लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मुझसे उपाय ले लेना, पहले आपकी पत्नी को वो उपाय करवाना। यहाँ कहीं पर भी स्क्वायर साइन बनती है तो व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है। कंटिन्यू चलने वाली रेखाएं कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे वस्तुएं व्यक्ति को मिलती है। अंदरूनी मंगल मजबूत है, स्पोर्ट्स पर्सन है तो नेचुरल है, मजबूत रहेगा ही। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से व्यक्ति मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये इतनी छोटी भी रेखा हो, अगर ये रेखा होगी तो व्यक्ति को नींद से रिलेटेड इश्यू रहते हैं जीवन में। चंद्र पर्वत इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है। विदेश घूमने का अवसर भी मिलेगा आपको। दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। इनको शादी ब्याह में अगर साथ में लेकर जाओ तो इतने अच्छे कपड़े खरीद कर ला कर देंगे कि 4 लोग पूछेंगे कहाँ से लाए। यानी इन शॉर्ट बहुत अच्छे परचेसर होते हैं, अच्छे बार्गेनर भी होते ये लोग, और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। साइने भी है और साथ में इनके हाथ में मनी ट्रायंगल भी टुकड़े टुकड़े में रेखा जो बन रही है उसके कारण बन रहा है, पर ये रेखा इनको एसिडिटी का प्रॉब्लम देगी, तो खर्च का पैमाना भी रहेगा इनके जीवन में। और ये बहुत सारी रेखाएं यात्रा रेखाएं, इनको यात्राएं जीवन में भरपूर करनी पड़ेगी। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यवस्थित है, तो अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक़, और उसे पूरा भी करते हैं। हृदय रेखा देखिए, सारी लाइनें एक शांति वाला जीवन नहीं दिखा रही है, झंझटों भरा वाला जीवन दिखा रही है सारी लाइनें। इतनी अच्छी जॉब होने के बावजूद ये देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, और ये भी देखिए हर जगह ब्रेक हो रही है, तो झंझटों भरा जीवन रहता है। और कहीं ना कहीं बीच बीच में हृदय में चोट लगती है। हृदय यानी कोई बीमारी नहीं, पर कहीं ना कहीं भावात्मक रूप से आपको तोड़ती है। ये रेखाएं जब टूटती है तो भावात्मक रूप से व्यक्ति टूटता है उतने पीरियड में, और जब डबल चलती है तो झंझटों भरा जीवन रहता है। व्यक्तिगत जीवन इतना उत्तम तरीके से नहीं जी पाता, और 1-2 फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को देखे तो देखिए ये लाइन शादी की है, पर माइंड लाइन यहाँ पर भी चली, यहाँ पर भी ब्रेक हो रही है, यहाँ पर भी ब्रेक हो रही है, अप टू यहाँ तक ब्रेक हो रही है। ये लास्ट ब्रेक लगभग इनके जीवन में देखते कहाँ तक है,
32-33 के आसपास ये ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद ही ये लाइन अच्छी चल रही है। प्लस 1-2 माइनस, प्लस 1-2 साल प्लस माइनस गिन सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेक एकदम एग्जैक्ट एज निकालना बहुत टफ होता है। हाँ, सामने व्यक्ति हो तो स्केल लेकर हम काउंट कर सकते हैं, पर फोटोग्राफी में उतनी एक्यूरेसी नहीं आती, और उसके बाद ही व्यक्ति सीरियस बनता अपने जीवन के प्रति। तो ये लाइन देखिए, पर इधर भी पैरेलल लाइन चल रही है, और उसके पहले 2-3 बार टूटी है, तो कोई ना कोई ऐसी घटना इनके जीवन में घटती रही होगी, 3-4 बार तो घटी होगी, जो मानसिक रूप से ये त्रस्त रहे होंगे। पर इतनी बारीक लाइन है कि मैं एज निकालूं कैसे। एक यहां पर भी टूट दिख रही है, ये भी लगभग 26-27 के आसपास, 27 के आसपास ही समझो। उसके बाद 31, और ये वर्तमान में भी हो सकता है ये ब्रेक, क्योंकि ये अगर हाथ टेढ़ा जाए तो ये 35 भी शो करता है। हाँ, उसके बाद ये लाइन सुंदर रूप से आगे बढ़ रही है। मोटी लाइन होती है तो ये एजिंग करना थोड़ा सा आसान रहता हमारे लिए। अब इनकी यहाँ पर देखें तो एक राहु रेखा ने 29 के आसपास काटा, फिर ये लाइन ऐसे करके शादी करा रही है, 31 के आसपास शादी है। फिर एक लाइन और कट लगा, ये लगभग 33 के आसपास, और ये वर्तमान में 35 के आसपास ये राहु रेखा है। अब ये तो हो गया कट, पर यहाँ पर देखिए जीवन रेखा कितनी तरह की है, कितने रूप से आगे बढ़ रही है। तो ये बदलाव बताती है, शिफ्टिंग। शादी, 31, 35, उसके बाद 37 के आसपास एक राहु रेखा है, 35, 37, फिर 41 में एक राहु रेखा है, 44 में है, 48 में ऑफशूट है और एक छोटी सी राहु रेखा है, और नियर एंड डियरर की डेथ है। 49 में एक और राहु रेखा है, उसके बाद 51 में एक राहु रेखा है, और 53 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ है और ऑफशूट भी है, और एक 56 में भी राहु रेखा है प्लस ऑफशूट है। अब ये तो हो गई राहु रेखा, उसके बाद कोई राहु रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है। अब जीवन रेखा पर देखिए, बदलाव देखिए कितने सारे हैं। एक तो ये सारी रेखाएं, ये भी बदलाव शो करती है। फिर यहाँ से यहाँ पर एक और ब्रेक है, यहाँ पर भी बदलाव आएगा। यहाँ पर भी जीवन रेखा टूट रही है। टूट रही है तो कोई माइनस पॉइंट नहीं होता, शिफ्टिंग होती है। शहर बदलता है, घर बदलता है, या देश बदलता है व्यक्ति। फिर यहाँ पर भी ब्रेक है, यहाँ पर भी ब्रेक है, हर जगह ब्रेक है। तो ये बार बार रास्ता, 3 में से कोई ना कोई एक बदलाव आएगा इनके जीवन में, वो हो गया सब पॉजिटिव। और ये देखिए, ये एक ऑफशूट, ये ऑफशूट, ये यानी 48 से जो इनके जीवन में पहले नियर एंड डियर, 48 के आसपास से इनके जीवन में रफ्तार आनी चालू होगी भरपूर। ये यहाँ से बड़े ऑफिसर भी बन सकते हैं। कंटिन्यू भरपूर ऑफशूट है और बड़े बड़े हैं। तो 48 के बाद ये बड़े स्तर पर जंप आ सकता है, बड़े लेवल के ऑफिसर बन सकते हैं। ये इतने सारे ऑफशूट है, और राहु रेखाएं भी है तो छोटी छोटी है, 4-4, 6-6 महीने की है, कोई बहुत बड़ी राहु रेखाएं नहीं है, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, चिंता वाली एक जगह पर बात है, धन रेखा पर, वो मैं बताऊंगा। और ये फोर्क बनता है, ये व्यक्ति को यात्राएं भरपूर कराता है। और कितने सारे ऑफशूट है देखिए ना, अप टू एंड तक।
अब इनको कट भी लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्मूथ जीवन है। ये लगभग कट लगा होगा इनके जीवन में 27 के आसपास, एक 29, 30, 31, फिर ये कट लगेगा 36 के आसपास, ये 39 के आसपास, फिर ये एक कट लगेगा एज ऑफ 44 या 45। बाकी छोटे छोटे कट है, इसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत पतली धान रेखा है, बहुत पतली। तो सुबह से लेके बुढ़ापे तक काम ही करते रहेंगे, यानी रिटायर्ड होने के बाद भी सुबह से लेके रात तक बिजी होंगे, अप टू मरने तक। इतनी बारीक बारीक रेखा है। अब इस धन रेखा को भी समझने की कोशिश करते हैं। ये केवल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप सरकारी जॉब में हो इतनी जगह पर, और ये पीरियड होगा आपके जीवन का 47 से लेकर 49 का। और इसी पीरियड में आपको यश वाली साइन भी मैंने बताई थी, पर वो पहले थी, लगभग थोड़ी सी 2-3 साल पहले थी। ये पीरियड आपके लिए तकलीफ़ वाला रहेगा। ये 2.5 साल का जो पीरियड है ये आपके लिए तकलीफ़ वाला रहेगा। उसके अलावा कोई तकलीफ़ आपके हाथ में नहीं है। जो कट आएंगे वो अलग बात है। और मल्टीपल इनकम के सोर्स ऑलवेज क्रिएट रहेंगे, कहीं ना कहीं से पैसा जीवन में आता ही रहेगा। पर वही सुबह से लेकर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे काम का बोझ बढ़ता जाएगा आप पर। और इसके बाद वापस आपकी धन रेखा सुंदर चल रही है अप टू 61 या 60 तक। और उसके बाद दूसरी धन रेखा मैंने बताई थी, कंटिन्यू है। और ये कोई प्रॉपर्टियाँ खरीदोगे या इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ होते रहेगा। और मल्टीपल इनकम के सोर्स ऑलवेज रहेंगे आपके जीवन में। केवल इस पीरियड में थोड़ा सा ध्यान देना बस। ये 2 से 3 साल का पीरियड टफ रहेगा, एक्सपेंसिव रहेगा। कहीं ना कहीं हो सकता आप इस जॉब में रहो और उसके बाद फिर रफ्तार भी आएगी। ये भी एक सच्चाई है। इसके बाद इनकम भी काफ़ी बढ़ेगी आपकी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।